गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग फाइनली जुड़ चुके हैं फेस टू फेस क्लास में। आज हम लोग मैट्रिक्स से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वर्णन करेंगे, जिसमें पूछा जाने वाला 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है। आज हम लोग फिजिक्स क्वेश्चन का टॉपिक में है, तो आज इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र की बनावट का वर्णन करें। यदि इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अगर 5 नंबर के लिए है, यदि क्वेश्चन को देखते हैं अगर फिगर के साथ बनाते हैं तो 5 नंबर परफेक्टली आपको मिलेगा। इसका वर्णन और 5 नंबर के लिए है, इसलिए वर्णन भी इसका करेंगे हम लोग। तो चलिए इसका आज बारीकी से वर्णन करते हैं। सबसे पहले यदि मानव नेत्र को देखेंगे तो नेत्र ऐसे सबको जानते हैं कि नेत्र क्या होता है, लेकिन ये किस प्रकार फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखेंगे, इसका कार्य किस प्रकार होता है, उसको जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इसको देखेंगे मानव नेत्र क्या होता है, एक अद्भुत प्रकृति पद्धति यानी कि जो प्रकृति के द्वारा दिया गया प्रकाश यंत्र है, जो किसी प्रकाश को देखने में सहायता करता है। प्रकाश ये मतलब प्रकाश के लिए, जो प्रकाश के लिए है, इसलिए प्रकाशी यंत्र कहते हैं। इसे प्रकाशी यंत्र जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड दिया हुआ है, ये बोर्ड है, इस पर तभी हम देख सकते हैं जब इस पर कोई प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़ के हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी हम देख सकते हैं। तो इसका कार्य किस प्रकार होता है, चलिए उसको देखते हैं। ये तो मानव नेत्र को देखेंगे तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम लोग किसी चीज को वर्णन करने से पहले उसका चित्र बनाना आवश्यक है। तो फिगर के साथ समझते हैं, जिससे आसानी होगा समझने। तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। यदि आप देखेंगे नेत्र को तो सबसे पहले ये होता है नेत्र गोलक, इस प्रकार होता है। थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। इस प्रकार यहाँ से ले लेते हैं, इधर हो गया हमारा नेत्र गोलक का बनाने है। अभी तो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार होता है, यहाँ से ऐसे इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे यहाँ हो जाते हैं कॉर्निया का चित्र हो गया, ये इस प्रकार होता है। उसके पश्चात आप होगा ये इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक ये होता है ये चित्र। उसके पश्चात आपका हो गया यहाँ से इस प्रकार लेंगे। आपका इतना आसान कर दें कि आप फिगर को भी आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से लेने के पश्चात फिर एक को लेंगे। ये तो श्वेत पटल का हमारा भाग हो गया, जो हमारा श्वेत पटल होता है उसका, इसका 3 पार्ट होता है। नेत्र का अगर देखें तो 3 पार्ट, तो तीनों पार्टों को हम लोग आज बारीकी से समझेंगे। उसके बाद यहाँ से इस प्रकार लेना है हमको, यहाँ तक लेना है, इससे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे हम लोग। यहाँ से इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, यहाँ घुमा लिए यहाँ तक लिए। उसके बाद फिर करना हमारा क्या है, इस प्रकार यहाँ लेना है। जैसे कि यहाँ ले लिए, ऐसे यहाँ से इस प्रकार लीजिएगा। उसका फिर यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से बैठाइएगा इसको इस प्रकार। यदि इसको समझना चाहते हैं इसको छायांकित कर दीजिए और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग बारीकी से छायांकित कर देते हैं, थोड़ा छायांकित भाग कर देते हैं। इसका छायांकित करने से समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट कौन सा है। थोड़ा या तो हम इसे थोड़ा नॉर्मली छायांकित करते हैं, उसमें उतना सब छायांकित किया नहीं जाएगा क्योंकि मार्कर है, मार्कर से छायांकित किया जाता ही नहीं। तो चलिए इस प्रकार कर देते हैं। टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम लगे तो देखा उतना पर होगा, समझ में आएगा। आप इसको बारीकी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ आप बनाएंगे और किसी चीज का नहीं होगा, किसी को समझ तो आपके केस पर क्या करता है तो आराम से लोग हम छायांकित करते हैं, हम यहाँ करते हैं, सही करते हैं। समझ नहीं करते आप इसको ऐसे से आसानी से मिलेगा आराम से कोई उस वाले भाग को हमारा इस प्रकार। हाँ, तो चलिए फाइनली हमारा फिगर बन गया है। तो इसको आप सूचित कर देते हैं। ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा जाके स्क्लेरोटिक, या इसको बोलते हैं श्वेत पटल। श्वेत हमारा हो गया, ये कौन सा पार्ट है हमारा हो गया, ये जगह श्वेत पटल, श्वेत पटल पटल क्योंकि श्वेत पटल, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो स्क्लेरोटिक हो जाएगा, स्क्लेरोटिक, क्योंकि हमारा स्क्लेरोटिक हो गया। उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा हो गया कॉर्निया, कॉर्निया हो गया ये हमारा कॉर्निया, ये वाला पार्ट। ये हो गया हमारा, यहाँ पर होता है नेत्रोद होता है यहाँ पर हमारा, ये नेत्रोद, या इसको जलीय द्रव होता है, इसको नेत्रोद कहते हैं डायरेक्टली। ये हो गया हमारा नेत्र लेंस, जो उत्तल लेंस का होता है नेत्र लेंस हो गया हमारे ये नेत्र लेंस हो गया। उसका ध्यान हमारे सिलियरी पेशियां हो गया हमारा, ये सिलियरी ये हो गया हमारा सिलियरी पेशियां, या मांस पेशियां बोलते हैं इसको, मांस पेशियां हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे इसका तीसरा पार्ट हमारा हो जाता है ये रेटिना, नहीं
सर्वप्रथम दूसरा पार्ट यह हो गया, यह कहूँगा कोराइड। ये हो गया हमारा कोराइड, कोराइड हो गया, जिसको इस प्रकार इसका स्पेलिंग होता है CHROT, कोराइड, OID, इस प्रकार होता है कोराइड। ये हो गया कोराइड। उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा हो गया रेटिना, 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 ये हो गया हमारा रेटिना, जिसे हम लोग इसको बोलते हैं दृष्टिपटल बोलते हैं। तो चलिए इस पॉइंट हो गया, यहाँ पर होता है हमारा कचाव द्रव, कचाव, कचाव द्रव। ये तो सिर्फ हम लोग फिगर दर्शा रहे हैं, अभी इसको बारीकी से समझना है कि किस प्रकार कैसे कहाँ होता है। ये हो गया हमारा नेत्र हो गया। इसके अगर देखेंगे तो इसका 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट को जान लेते हैं। पहले इसको डाइल बाय डाइल, ताकि आप नोट्स में कर सकते हैं। तो आपको बताया था कि नेत्र का 3 पार्ट होता है। तो चलिए तीनों पार्टों को आज बारीकी से वर्णन करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा जो पार्ट आता है वो तो हमारा श्वेत पटल, या जिसके इंग्लिश में बोलेंगे तो स्क्लेरेटिक। तो उसको आज हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, 1 नंबर श्वेत पटल, श्वेत पटल, श्वेत पटल या स्क्लेरेटिक, स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक, यहाँ पर तरफ बनावट में सॉरी स्क्लेरोटिक, ये हो गया हमारा। तो चलिए इस पॉइंट को आज स्क्लेरोटिक। अगर श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक को देखेंगे तो ये नेत्र की जो नेत्र होता है हमारा, नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी आप नेत्र में देख सकते हैं, नेत्र में थोड़ा ये जो बाहर होता है या ब्लैक है, तो उसके बाद इधर देखेंगे व्हाइट है। ये जो व्हाइट है ना, यही होता है हमारा नेत्र का श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। इसी पे ये जो होता है मोटे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, मोटे तथा अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, ये तरह मोटा होता है। ये जो होता है हमारा, देखिए ये हो गया हमारा श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। ये वाला पार्ट हमारा मोटे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, ये वाला पार्ट, ये हो गया हमारा स्क्लेरोटिक। अगर ये देखेंगे तो ये आगे आकर स्क्लेरोटिक होता है। ये स्क्लेरोटिक होता है, अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है। इसका कुछ अगला, जैसे स्क्लेरोटिक हो गया, ये नेत्र गोलक का अगला कुछ स्क्लेरोटिक का, स्क्लेरोटिक का अगला भाग कुछ उभरा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा भाग थोड़ा उभरा हुआ है। इस भाग को कर देखेंगे तो इसका हम लोग कहते हैं कॉर्निया। जो हमारा ये आगे देख सकते हैं ब्लैक साइड का होता है, वही होता है हमारा कॉर्निया। ये होता है, तो हम क्या बताइए, ये हो जाता है हमारे जो उभरी हुई भाग है, वो हो जाता है हमारा जाके कॉर्निया, कॉर्निया। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है वो कौन सा पार्ट होता है हमारा, वो हो जाता है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद अगर देखेंगे तो हमारा दूसरा पार्ट होता है कॉर्निया। ये पार्ट यहाँ पर लिखेंगे तो कंप्लीट है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा हो जाता है जो यहाँ पर है नेत्र का दूसरा पार्ट, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाता है हमारा, ये हो गया श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। उसके नीचे होता है हमारा कोराइड। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोराइड, कोराइड लिख दिए, कोराइड। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो इसका स्पेलिंग इस बार होता है CHOROID। ये हो गया हमारा कोराइड। अगर इसे ढील करते हैं कोराइड का, तो नेत्र की सब स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है, नेत्र की ठीक नीचे। जैसे कि यहाँ पर नेत्र हो गया, तो श्वेत पटल के ठीक नीचे गहरे भूरे परत की रंग होती है, मतलब परत होती है, उसे हम लोग स्क्लेरोटिक कहते हैं। स्क्लेरोटिक अगर देखेंगे स्क्लेरोटिक के, तो आगे आकर ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो हमारा 1 नंबर पॉइंट, एक भाग हो जाता है क्या हमारा, एक हो जाता है हमारा परितारिका, 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 तथा दूसरा हमारा भाग हो जाता है पक्षमावी पेशिया या सिलेरी मांसपेशिया। दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर होता है सिलेरी मांसपेशिया, मांसपेशिया, ये जो होता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा होता है स्क्लेरोटिक, ये मतलब कोराइड हो गया। कोराइड के यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाता है हमारा परितारिका, जैसे पुत्री के नाम से परितारिका। तो दूसरा हमारा होता है सिलेरी मांसपेशिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेत्र लेंस के ठीक नीचे यहाँ पर 2 जो है झुर्री, यहाँ पर भी है, 3-4 व्यक्ति हैं यहाँ पर ही है, वही होता है हमारा सिलेरी मांसपेशिया। इस प्रकार होता है। इसके बाद अगर देखेंगे, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्या करता है सिलेरी मांसपेशिया, हमारा जो नेत्र लेंस है ये उत्तर लेंस का बना होता है। नेत्र लेंस जो है उसी को ये लटका कर रखता है सिलेरी मांसपेशिया। अगर देखेंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है कि 1 नंबर के लिए कि नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच का भाग किस द्रव से भरा हुआ होता है, तो हमारा वो होता है जलीय द्रव, जिसे हम लोग नेत्रोद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर नेत्रोद, जलीय द्रव या नेत्रोद। तथा दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में कौन सा द्रव भरा हुआ था, तो वो हमारा हो जाता है कचाप द्रव। यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया, ये वाला पार्ट हमारा कचाप द्रव से भरा हुआ होता है। तो यहाँ से क्लियर है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, वो हो जाता है हमारा जाके यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेटिना या इसको बोलते हैं दृष्टि पटल, दृष्टि पटल,
पटल, दृष्टि पटल, यही होता है हमारा। अगर दृष्टि पटल देखेंगे कि रेटिना होता क्या है, तो रेटिना हमारा जैसे मनुष्य है या किसी भी व्यक्ति हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यही स्थान है जहाँ पर किसी भी वस्तु का, ये जो स्थान है यहीं पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका कार्य किस प्रकार होता है और किस प्रकार स्थित रहता है, इसको देखते हैं। यदि रेटिना को देखते हैं तो यह नेत्र गोले की सबसे सूक्ष्म गहराई अंग है। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा परत है जो सूक्ष्म सबसे अंतरणिक भाग में है, ये होता है हमारा रेटिना। अगर रेटिना में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, 2 स्पॉट होता है जो नेत्र के लिए आवश्यक है। एक होता है हमारा, यहाँ पर क्या हो गया हमारा रेटिना, रेटिना, रेटिना हो गया, जिसके दृष्टि पटल भी होते हैं, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, ये जो हो गया। यहाँ पर क्या होता है, अभी एक होता है हमारा यहाँ पर येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, एंड दूसरा होता है हमारा जबकि यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट, जिसे अंध भी कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ये होता है हमारा। इस प्रकार देखेंगे तो हमारा क्या होता है रेटिना में एक होता है येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट को देखेंगे तो यहाँ पर इस स्थान पर होता है हमारा जाके, और ब्लाइंड स्पॉट इस स्थान पर। तभी यहाँ पर होने से, ब्लाइंड स्पॉट होने से किसी वस्तु को धुंधला किसी वस्तु को दिखा देता है, इस प्रकार होता है। अगर देखेंगे जहाँ तक हमारा जो होता है रेटिना पर होता है। अब कहेंगे रेटिना पर जो होता है हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो किस प्रकार बनता है, जब किसी वस्तु से प्रकाश नेत्र लेंस को पहुंचता है, नेत्र लेंस जो उत्तल लेंस का बना होता है, नेत्र से पहुंचता है तो क्या करता है, यहाँ तक पहुंचता है, यहाँ से गुजरने के पश्चात यहाँ पर पहुंचता है। जैसे यहाँ पहुंचता है तो क्या हमारा, जैसे कि यहाँ पर मान लिए कि यहाँ पर हम लोग का वस्तु थोड़ा बड़ा है, बड़ा वस्तु से प्रकाश की किरण पहुंचता है, तो क्या करता है, जो उत्तल लेंस हमारा होता है, उत्तल लेंस इस वस्तु को यहाँ पर उल्टा बनाता है तथा छोटा बनाता है। कैसा बनाता है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उल्टा, उल्टा तथा, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, छोटा, उल्टा तथा छोटा बनाता है। किसी वस्तु को यहाँ पर हमारा जो नेत्र हो रेटिना, उल्टा तथा छोटा बनाता है। इस पर क्या कहेंगे तो उल्टा तथा छोटा हम लोग को तो सीधा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जब उल्टा दिखाई पड़ता है तो इसकी सूचना जो हमारा यह होता है, ये दृक् तंत्रिका, यहाँ पर दृक् तंत्रिका जो होता है हमारा, इसकी सूचना जब किसी वस्तु को देखते हैं तो इसकी सूचना कहाँ, ब्रेन तक पहुंचाता है, जो हमारा मस्तिष्क है वहां तक पहुंचाता है। और वहां तक क्या करता है, अरे ये तो हम कुछ सूचना भेजा, तो उस वस्तु को क्या करता है, सीधा प्रतीत करता है, सीधा तथा बड़ा देखने की प्रतीक्षा होती है हमारे पास। इस प्रकार देखेंगे तो हमारे नेत्र में जिस प्रकार होता है निष्क्रिय की बनावट इस प्रकार होता है, तथा यहाँ पर इस प्रकार हम लोग का कार्य करता है। तो ऐसा करता है दोस्तों, पूरा वीडियो समझ आया होगा। यदि समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा और तथा इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से समझने के पश्चात ही तीनों पॉइंट को ध्यान से रखिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो समझ आएगा, और अगर वीडियो समझ में आने से लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।